ऐसे चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इस तरह से चलेगी एकदम। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सेकंड लेक्चर में हमने इस चैप्टर के अमोनिया की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस किए थे। आज के लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के 5 स्ट्रक्चर हैं। मीन्स नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1, +2, +3, +4 एंड +5। तो फर्स्ट ऑक्साइड है जो नाइट्रोजन का, वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होगा और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल डबल बॉन्ड होगा। मीन्स तीनों एटम्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे। इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मीन्स मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वो डिपेंड करता है इनके एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमने। मेन क्या है, इन एटम्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। अब देखो, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6 में से नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ कर दिए दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बचे इसके पास 4। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसके पास भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। में से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर कर दिए, इलेक्ट्रॉन बचे 4 हमने इसमें ऑक्सीजन में शो कर दिए। ये था स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रेजोनेटिंग बनाएंगे तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड था वहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। जो चार्जेस थे वो अब एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है ऐसे ही। सेकंड स्ट्रक्चर है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो, इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स नाइट्रोजन के ऑड हैं, ऑक्सीजन के इवन हैं। अगर हम चेंज कर दें इसको, नाइट्रोजन के ऊपर इवन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। थर्ड स्ट्रक्चर है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मॉलिक्यूल में। अब दोनों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड हैं। दोनों नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है, और एक नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन एक बची, थर्ड ऑक्सीजन, वो फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ लगा सकते हैं या फिर सेकंड नाइट्रोजन के साथ लगा सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 वैलेंस शेल में। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से शेयर कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर दिया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास
नेगेटिव चार्ज है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर दिया नाइट्रोजन के साथ, और कितने बचे? 6 बच गए। इसका रेजोनेटिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस ऑक्सीजन पे पहले नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन ऊपर कर दी, ऊपर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थी वो नीचे आ गई, बिल्कुल, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। जैसा कि ऊपर डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड था, उसमें 3 ऑक्सीजन थी और इस स्ट्रक्चर में 4 ऑक्सीजन है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, जैसा इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, और राइट साइड में भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, दोनों एक जैसे हैं। अगर इसका रेजोनेटिंग बनाएंगे तो किसी भी राइट साइड में से या लेफ्ट साइड में से किसी एक को इंटरचेंज कर देना है, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें क्या करना है आपने, जैसा कि आपने डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना है। जो 5th ऑक्सीजन है दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगी। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के साथ यूज़ किया और 1 इलेक्ट्रॉन राइट वाले जो नाइट्रोजन के साथ यूज़ किया, उसके बाद ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये स्ट्रक्चर बन गया डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। इसका रेजोनेटिंग किसी भी लेफ्ट साइड को या राइट साइड को इंटरचेंज कर देना है ऑक्सीजन्स को। तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी, अगर हम सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इट फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये थी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। इंडस्ट्री में इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसकी फॉर्मेशन में क्या है, अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट ए टेम्परेचर ऑफ 1075 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लेड और रोहोडियम, प्लेटिनम और रोहोडियम एज ए कैटलिस्ट। इससे क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस अमोनिया की ऑक्सीडेशन की आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1075 केल्विन टेम्परेचर पे, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और रोहोडियम की प्रेजेंस में। इससे क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इसकी फिर से ऑक्सीडेशन हो जाती है सेम कंडीशन पे। तो इससे क्या बनेगा, NO2। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें वाटर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक एसिड बना इसमें, ये डाइल्यूट होता है, दैट इज़ अबाउट 60% प्योर। अब इसमें से हम वाटर को रिमूव कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें इसकी, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म 98% नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड बन जाता है ये। इसके बाद बात आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट है एसिडिक नेचर। नाइट्रिक एसिड जैसे नाम से ही पता है एसिड है ये। अगर हम इसकी रिएक्शन इसमें वाटर की एडिशन कर दें तो इसमें हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। इस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन से ही इंडिकेशन मिलती है ये एसिडिक नेचर का है। दूसरा, इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, इससे भी इंडिकेशन मिलती है ये एसिडिक नेचर का है।
अब सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसा कि ये भी बताया फर्स्ट प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर का है तो किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा। बेसिस कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनसे रिएक्शन करके ये साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल क्या है, HNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू साल्ट, सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। अगर सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे तो साल्ट बनेगा सेम, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। इसके बाद है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, कौन सी मेटल, विच आर मोर रिएक्टिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। मीन्स जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, अबव हाइड्रोजन। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं वो कंसनट्रेट, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर सकती हैं, मीन्स तीनों से रिएक्शन कर सकती हैं। मेटल कौन सी हैं ये, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, आयरन है, लेड है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके चलेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जिंक। जिंक रिएक्ट विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तीनों में तीन तीन प्रोडक्ट बनते हैं। दो प्रोडक्ट सभी में कॉमन है, कौन से, जिंक नाइट्रेट एंड वाटर, ये दो प्रोडक्ट सभी में कॉमन है। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अगर हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो उसमें NO2 बनेगा, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा N2O, अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है NH4NO3। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फास्फोरस, P4। फास्फोरस के अंदर जो मॉलिक्यूल है फास्फोरस का, इसमें 4 एटम्स होते हैं फास्फोरस के, P4 मॉलिक्यूल। इसके एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ 3 एलोट्रोप्स हैं इसके, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। सबसे पहले करेंगे वाइट फास्फोरस, इसका स्ट्रक्चर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से फिर रेड फास्फोरस करेंगे और ब्लैक फास्फोरस करेंगे। पहले है वाइट फास्फोरस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसकी, कैसे प्रिपेयर करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बोन ऐश। बोन ऐश में क्या है, कैल्शियम फास्फेट है, विद सिलिका एंड कोक एट ए टेम्परेचर ऑफ 1775 केल्विन। इसके 2 स्टेप्स हैं। कैल्शियम फास्फेट जब सिलिका से रिएक्ट करेगा, सिलिका क्या है, SiO2, टेम्परेचर कितना है 1775 केल्विन, इट फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डाइमर की फॉर्म में है ये। जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है फिर कोक से रिएक्शन करता है सेम टेम्परेचर पे, और किसकी फॉर्मेशन करता है, वाइट फास्फोरस की, और साथ में रिलीज क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है वाइट फास्फोरस की प्रेपरेशन। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, ये P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ईच फास्फोरस एटम इज प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल। 4 कॉर्नर्स हैं इसके, 4 कॉर्नर पे एक एक फास्फोरस एटम प्रेजेंट होता है। एंड ईच फास्फोरस एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 फास्फोरस एटम्स। इसका बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। वाइट फास्फोरस वाइट वैक्सी सॉलिड है, इसमें गार्लिक स्मेल होती है, गार्लिक मीन्स लहसुन की स्मेल है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है पर बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, ये पॉइजनस नेचर का है। इसके बाद
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी लो इग्निशन टेम्परेचर। इट ग्लो इन डार्क, मीन्स रात में चमकता है। हाईली रिएक्टिव है। इट कैन बी कट विद ए नाइफ। इसका मेल्टिंग पॉइंट 317 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 553 केल्विन है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फास्फोरस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरस पेंटॉक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद क्लोरीन। फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, इट फॉर्म PCl3। अगर क्लोरीन एक्सेस है तो PCl5 की फॉर्मेशन होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी कर चुके हैं आप। फास्फोरस रिएक्ट विद कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म फास्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। यह है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसके बाद फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोलिकुलर फॉर्म में। सल्फर रिएक्ट विद फास्फोरस, इट फॉर्म P4S3। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स रिएक्ट विद फास्फोरस, इट फॉर्म मेटल फॉस्फाइड। इसके बाद है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस पहले भी आ चुकी रिएक्शन है। फास्फोरस नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फास्फोरस। इसके बाद है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे वाइट की थी ऐसे इसकी भी हैं। पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस at a temperature of 573 Kelvin in inert atmosphere for several days। मीन्स वाइट फास्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, और कई दिनों तक हीट करेंगे। उससे जो वाइट फास्फोरस है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर। इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है जिसमें P4 की यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं एंड ईच फास्फोरस एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू अदर 3 फास्फोरस एटम्स। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जो वाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज़ थी उसके बिल्कुल उलट हैं ये। इट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विदाउट एनी स्मेल। वाइट फास्फोरस की स्मेल कैसी थी? गार्लिक स्मेल थी, और इसकी क्या है? कोई स्मेल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और कितना है? 543 केल्विन। वाइट फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट था 317 केल्विन। इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है, नॉन पॉइजनस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, एज वेल एज इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। डार्क में ये ग्लो नहीं करता, वाइट फास्फोरस ग्लो करता है। इट इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू वाइट फास्फोरस। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की, तो लेस रिएक्टिव है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी कम है इसकी। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड। रिएक्शन विद क्लोरीन, इट फॉर्म PCl3 एंड PCl5। PCl5 कब बनता है? जब क्लोरीन एक्सेस होती है। रिएक्शन विद सोडियम,
सोडियम रिएक्ट विद फास्फोरस, इट फॉर्म सोडियम फास्फाइड Na3P। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट है एलोट्रोप फास्फोरस का, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस टू टाइप का है, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। पहले करेंगे अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस की प्रिपरेशन, फिर बीटा ब्लैक फास्फोरस की प्रिपरेशन। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस एट ए टेम्परेचर ऑफ 803 केल्विन इन अ सील्ड ट्यूब। एक सील्ड ट्यूब लेंगे जिसमें रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे। ये कन्वर्ट होगा अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस में। अब है बीटा ब्लैक फास्फोरस की प्रिपरेशन। इसको हम प्रिपेयर करने के लिए वाइट फास्फोरस यूज़ करेंगे। वाइट फास्फोरस को अगर हम हीट करें 473 केल्विन टेम्परेचर पे और प्रेशर है 4000 टू 12000 एटमॉस्फेयर, तो ये वाइट फास्फोरस बीटा ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा हो या बीटा हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर है इन विच नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर विद कोवलेंट बॉन्ड्स हैविंग बॉन्ड एंगल 99 डिग्री। इसमें बहुत सारे फास्फोरस के हेक्सागोनल रिंग आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और जिनमें बॉन्ड एंगल कितना है, 99 डिग्री है। इसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ हार्ड ब्लैक मेटालिक लस्टरस सब्सटेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी, it has high melting point of 860 Kelvin. It is highly stable and highly unreactive. इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि अनरिएक्टिव है ये। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, फास्फीन। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? फास्फीन PH3 गैस की फॉर्म में होती है PH3। पहले इसका प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। preparation. First method of preparation, that is by hydrolysis of metal phosphides. जो मेटल के फास्फाइड हैं अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो फास्फीन की प्रिपरेशन होती है, साथ में उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एग्जांपल है Na3P सोडियम फास्फाइड है ये, प्लस वाटर, इट फॉर्म फास्फीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम फास्फाइड, कैल्शियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड को वाटर से रिएक्ट करें, वाटर से हाइड्रोलिसिस करें, दे फॉर्म फास्फीन गैस। इसके बाद है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन गैस। ये रिएक्शन पहले भी की है। मीन्स व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म फास्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार रिएक्शन आई है ये। इसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय फास्फोनियम साल्ट। व्हेन फास्फोनियम आयोडाइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म फास्फीन गैस प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस एसिड H3PO3। जब फास्फोरस एसिड को 478 से लेके 483 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करें, इट फॉर्म फास्फीन गैस एंड फास्फोरिक एसिड। ये थी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद क्लोरीन। फास्फीन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म PCl3 एंड HCl। अगर इसमें क्लोरीन एक्सेस है तो PCl5 की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड्स। जैसे कि आपको पता है फास्फीन
बेसिक नेचर की है तो एसिड से रिएक्शन करेगी, एसिड HCl HBr HI। फास्फीन रिएक्ट विद HX क्या है, हेलोजन एसिड, तो इससे बनेगा फास्फोनियम हैलाइड PH4X। एग्जाम्पल क्या है, PH3 + HCl, इट फॉर्म PH4Cl फास्फोनियम क्लोराइड। इसी तरह से फास्फोनियम ब्रोमाइड एंड फास्फोनियम आयोडाइड। इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी कंबस्शन। कंबस्शन में क्या है, मीन्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फास्फीन व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 423 केल्विन इट फॉर्म फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। जब फास्फीन को 713 केल्विन पे हीट करें, ये डिकम्पोज होकर फास्फोरस और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर देती है। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। दोनों की सेम रिएक्शन है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड है चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड है। जब ये फास्फीन से रिएक्शन करते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है और नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल साल्ट। मेटल साल्ट में कॉपर सल्फेट है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये फास्फीन से रिएक्शन करके फास्फाइड मेटल फास्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था फास्फीन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, नेक्स्ट कंपाउंड है ये। इसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिएक्शन विद क्लोरीन ऑन फास्फोरस। जब फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं, इट फॉर्म PCl3। और सेकंड प्रिपरेशन है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। जब PCl5 को हीट करेंगे, इट फॉर्म PCl3 एंड क्लोरीन गैस। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन फास्फोरस। जब फास्फोरस को हम थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, इट फॉर्म PCl3 SO2 एंड सल्फर मोनोक्लोराइड। ये थी इसकी प्रिपरेशन। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। PCl3 रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, एस्टिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है। जब एस्टिक एसिड PCl3 से रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl एंड फास्फोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड रिएक्शन है इसमें, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, इट फॉर्म इथाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस एसिड। ये थी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। PCl3 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद है फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद SO3। PCl3 रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट फॉर्म फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था PCl3 कंपाउंड, इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसकी भी प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन, इट फॉर्म PCl5। इसके बाद सेकंड प्रिपरेशन, PCl3 रिएक्ट विद क्लोरीन, इट फॉर्म PCl5। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फास्फोरस रिएक्ट विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, इट फॉर्म PCl5 एंड SO2। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है डिकम्पोजिशन, कर चुके पहले। PCl5 डिकम्पोजिज टू PCl3 एंड क्लोरीन। रिएक्शन विद वाटर, इट फॉर्म फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, अभी PCl3 में भी लिखा था उसको, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ये दोनों PCl5 से रिएक्शन करते हैं। एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl की फॉर्मेशन होती है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड। PCl5 react with phosphorus pentoxide, it form POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। इनके स्ट्रक्चर 5 ऑक्सो एसिड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है हाइपोफास्फोरस एसिड, जिसका दूसरा नाम है फास्फेनिक एसिड H3PO2। सेकंड है फास्फोनिक एसिड और दूसरा नेम है फास्फोरस एसिड H3PO3। तीसरा है पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7। इसके बाद है फास्फोरिक एसिड H3PO4 और लास्ट है मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 और दूसरा है, इसी का पार्ट है दूसरा, पॉली मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3N। तो ये 5 हैं, इनके सभी के स्ट्रक्चर करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फर्स्ट है फास्फोरस एसिड। जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे सभी में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगी और बाकी जो ऑक्सीजन बची वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके OH की फॉर्मेशन करेगी। तो ये सब में ध्यान रखना है, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ और बाकी जो ऑक्सीजन बची वो OH की फॉर्मेशन करती हैं। तो फर्स्ट है हाइपोफास्फोरस एसिड, फार्मूला है H3PO2। अब सेंट्रल एटम सभी में फास्फोरस रहेगा। फास्फोरस एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, P डबल बॉन्ड O बन गया। बाकी ऑक्सीजन कितने बचे, 1 ऑक्सीजन। अब मैंने बताया था आपको जो ऑक्सीजन बचेंगे वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके OH की फॉर्मेशन करेंगे। अब एक ग्रुप लग गया फास्फोरस के साथ OH। अब हाइड्रोजन बचे कितने, 2, तो दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब इसकी बेसिसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने OH होते हैं वो उसकी बेसिसिटी है। में से एक ही OH ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, ये मोनो बेसिक है, मिस बेसिसिटी कितनी होगी, 1। सेकंड है ऑक्सो एसिड, फास्फेनिक एसिड, फास्फोरस एसिड भी कहते हैं इसको, फार्मूला है H3PO3। इसमें भी वैसे ही एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ। अब ऑक्सीजन बची कितने, 2 ऑक्सीजन बची, एक तो यूज़ होगी। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन गेन करेंगी, 2 OH ग्रुप की फॉर्मेशन होंगी। ये दोनों OH ग्रुप फास्फोरस से अटैच होंगे। अब हाइड्रोजन बचे कितने, 1, तो वो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन रहेगा। इसमें OH कितने बने, 2, तो बेसिसिटी कितनी हुई, 2। क्लियर। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7। इससे पहले ये करा रहा हूँ आपको फास्फोरिक एसिड H3PO4, पहले ये बता रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूटी में रहेंगे सभी। ये पहले था H3PO2, फिर H3PO3, फिर H3PO4, मीन्स एक एक ऑक्सीजन इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसमें भी वैसे ही फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन बची वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके OH की फॉर्मेशन करेंगे, तो 3 इसमें OH लग जाएंगे। तो ये है ट्राई बेसिक, क्योंकि 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7। अब इसमें P2 है तो इसमें 2 सेंट्रल एटम बनेंगे फास्फोरस के, वही सेम एक एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी जो हाइड्रोजन बचे दोनों के साथ 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे और लास्ट में एक ऑक्सीजन बचेगी, वो दोनों को कंबाइन करेगी, दोनों को जोड़ देगी। इसमें 4 OH ग्रुप हैं, इट मीन्स इट इज़ टेट्रा बेसिक। लास्ट स्ट्रक्चर है
लास्ट है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये है HPO3 थ्राइस मीन्स ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें एक फास्फोरस के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, हर एक के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप। अल्टरनेट पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम लगेगा। और दूसरा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, इसमें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है 1-2-3। फास्फेन बेसिक नेचर की है, क्यों है? क्योंकि जब ये एसिड से रिएक्शन करती है तो साल्ट की फॉर्मेशन करती है। इसके पास फास्फेन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ये लोन पेयर दूसरे सब्सटेंसेस को दे सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है। बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन करता है ये। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज PCl5 फ्यूम इन मॉइस्चर। PCl5 फ्यूम की मॉइस्चर की प्रेजेंस में फ्यूम क्यों देता है? क्योंकि जब PCl5 वाटर के साथ मिक्स होता है तो फास्फोरिक एसिड बनता है और HCl बनता है। HCl के वाइट कलर के फ्यूम होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दी 5 बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट। सभी 5 के 5 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स को ज़्यादा रिपेल करते हैं, इसलिए ज़्यादा रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, स्लाइटली ग्रेटर होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। H3PO2 क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने आपको। इस स्ट्रक्चर में एक P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O है, एक है POH और 2 हैं PHPH बॉन्ड्स। तो इस PH बॉन्ड की वजह से इट शो रिड्यूसिंग करेक्टर। इसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन वाइट फास्फोरस इज हीटेड। तो आंसर क्या है इसका? ये भी पहले आ चुका। व्हेन वाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म फास्फीन गैस एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसके बाद व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले भी कर चुके ये। बेसिसिटी कितनी है? 3। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 को हीट करें तो उससे क्या बनता है? PCl3 और क्लोरीन गैस। तो ये था आज का टॉपिक आपका। कल के लेक्चर में हम करेंगे ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।